डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पैरेलल लाइंस को देखेंगे। ऐसा लाइन जो कभी भी किसी पॉइंट कोई कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करता हो। मैंने लिखा है लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसे मैंने कुछ एक फिगर भी ड्रॉ किया है, इसमें आप देखेंगे दो लाइन पैरेलल है, ये एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, ऐसा लाइन पैरेलल लाइन कहलाता है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर होगा। जैसा मैंने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर कांस्टेंट। अब है कि पैरेलल लाइन से कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे पहला है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम दैट मीन्स उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का मतलब है कि अगर व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कितना पेयर होता है, तो इसमें 4 पेयर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कितना पेयर है, तो 4 पेयर है। जैसे आप देखेंगे 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 और 8, ये सब बराबर होता है एक दूसरे के। तो मैंने लिख दिया टोटल 4 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब यह आपको बराबर होता है, इसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल तो यहाँ 2 पेयर है, एक 4 है, एक 6 है और 3 और एक 5 है। तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। इसका प्रूफ भी मैंने लिखा है। जैसे अब एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी ऊपर हमने पढ़ा है। और लेकिन 1 जो है वो 3 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 की जगह हम लोग क्या लिख दिया, 3 = 5। देखिए 3 = 5 आ गया। उस तरह से आप लोग 4:4 बराबर 6 कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। को इंटीरियर का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के एक साइड का। देखिए यहाँ 4 और 5, 3 और 6, कहता है इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका प्रूफ मैंने लिखा है कि मान लीजिए 1 + 4 एंगल 1 + एंगल 4 कितना होगा, 180 होगा लीनियर पेयर से। लेकिन 1 किसके बराबर है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। देखिए 1 बराबर 5 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो 1 के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो एंगल 5 + एंगल 4 कितना हो गया आपको, 180 डिग्री हो गया। इस तरह से आप लोग 3 + 6 भी कर लीजिएगा। एक नोट मैंने लिखा है कि इन एनी ऑफ द एबव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट विद एनी 2 लाइन देन दे आर पैरेलल टू वन अनदर। कह रहा है कि अगर किसी भी 2 लाइन के साथ, अभी जो हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा है, को इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर किसी भी 2 लाइन के साथ ये कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करेगा तो लाइन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसी पर मैंने एक थ्योरम यहाँ लिखा है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल देन बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर पैरेलल टू वन अनदर। कह रहा है कि ये 2 पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो आपको एक जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल का पेयर है वो है AGH और दूसरा है DHG। AGH का बाइसेक्टर है GP और DHG का बाइसेक्टर है HQ। तो कह रहा है कि यह GP और HQ दोनों पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, जो ये बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग प्रूफ क्या करना है। तो GP जो है वो HQ के पैरेलल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ चूँकि लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल का पेयर बराबर होता है। तो AGH = DHG। ठीक है, चूँकि बाइसेक्टर है तो दोनों में हाफ हाफ लगा दिए हम लोग। तो हाफ एंगल AGH को या तो AGP लिख सकते हैं या PGH लिख सकते हैं, पर हम लोग को काम यहाँ PGH से है तो PGH लिखा हमने। उस तरह से हाफ एंगल DHG को हम लोग लिख दिए QHG। देखिए GHQ या QHG बात बराबर ही है। और एक रफ फिगर देखिए मैंने बनाया है इतना दूर से यहाँ से निकाल के। इसमें देखिए PGH यह एंगल और यह एंगल बराबर हो जा रहा है। तो मैंने अभी तुरंत कहा है कि किसी भी 2 लाइन के साथ अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो लाइन भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ अल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है तो GP क्या हो जाएगा, HQ के पैरेलल हो जाएगा। देखिए GP पैरेलल टू HQ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। इसको आप लोग देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद।